जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं यौन संचारित रोग। आज का एक क्लास बायोलॉजी के इस अध्याय का अंतिम क्लास है। आज का जो एक क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में आपको बताएंगे यौन संचारित रोग क्या होता है। बच्चा, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग को नोट्स चाहिए, ये जो नोट्स है चैप्टर का नोट्स चाहिए, तो मेरे देश के अच्छे बच्चे नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइए। वहां आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा, उसका कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं। अरे ये मास्टर जिंदा है तो टेंशन नहीं लेना, मर जाएंगे तब टेंशन लेना। अभी तो जब तक जिंदा है तब तक नोट्स ही भैया। अभी तो इस साल के लिए तो फ्री है, अगले साल का क्या बच्चा, 4 दिन की जिंदगी है, उसमें क्या पता कल क्या हो जाए। तो बच्चा अभी के लिए नोट्स फ्री है। जिनको भी नोट्स चाहिए बच्चा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाए, और वहां से आपको जुड़ने के बाद आपको पीडीएफ के रूप में ये नोट्स मिल जाएगा। बाकी अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो बच्चा आपको नोट्स बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के, ये आपको नोट्स आपको कोचिंग संस्था में मिलेगा। आपका इसका 1 रुपया नहीं लगेगा, बस आपको फीस जमा करना होगा, फीस के साथ ही सब कुछ होगा। मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज का जो क्लास हमारा है यौन संचारित रोग का क्लास है, और आज का एक क्लास बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्लास है। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे यौन संचारित रोग क्या होता है, एक किस प्रकार से हमारे लिए घातक है। सबसे पहले मुस्कुराते हुए मेरे देश के अच्छे बच्चे आप हेडिंग करेंगे यौन संचारित रोग। जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, यौन संचारित रोग, संचारित रोग, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। अब सबसे पहले समझना जरूरी है बालक, यौन संचारित रोग क्या होता है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक इसके रोग को नहीं समझ पाएंगे। अरे पहले ये तो समझ ले यौन संचारित रोग क्या है, इसको जान लें तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग बच्चा क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 1 मिनट, आवाज गड़बड़ जा रहा है क्या? 1 मिनट मुन्ना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आवाज अब सही गया होगा। आवाज सही जा रहा है कि नहीं? सही जा रहा है। अब इतना सारा पंखा चल रहा है, बाहर रोड है, रोड पे इतना आवाज हो रहा है, फिर भी ये माइक काफी हद तक कैच कर रहा है, काफी हद तक सही है बच्चा आवाज। यौन संचारित रोग क्या होता है? यौन संचारित रोग, सबसे पहले इसी को समझते हैं। बच्चा, जब एक नर और एक मादा दोनों लैंगिक संपर्क बनाते हैं और नर मादा में से किसी एक को ऐसा रोग है कि दूसरे को संपर्क बनाते समय फैल सकता है, तो ऐसे रोगों को यौन संचारित रोग कहते हैं। क्या मास्टर ना समझ में आया? तो हम बताएंगे बच्चा कैसे समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्त्री है, उस स्त्री को एड्स या HIV जैसा रोग है। अब वो स्त्री किसी सामान्य पुरुष के साथ संपर्क बनाती है। अब जब वो संपर्क बनाएगी तो जनन क्रिया के उपरांत बच्चा स्त्री के माध्यम से उस पुरुष में भी वो रोग हो जाएगा। कुछ समय पश्चात जब पुरुष जांच कराएगा तो जांच के द्वारा पता चलेगा कि वो पुरुष भी उस रोग से संक्रमित हो गया है। यानी वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है, अर्थात संभोग क्रिया के द्वारा फैलता है, ऐसे रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं। यानी ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के दौरान फैलता है, ऐसे रोग को यौन संचारित रोग कहेंगे। अगर पुरुष को कोई रोग है और स्त्री सामान्य है, पुरुष स्त्री के साथ संबंध बना रहा है, तो मेरे देश के नौजवान वो स्त्री भी संक्रमित हो जाएगी। ऐसे रोगों को यौन संचारित रोग कहते हैं।
तो हम लिख सकते हैं क्या, वे रोग जो संभोग के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वे रोग जो संभोग के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। संचारित मतलब फैलना, ठीक है, संचारित होते हैं यौन संचारित रोग कहलाते हैं। यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ठीक है बच्चा, बोलो मेरे देश के नौजवान, क्या समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया? वे रोग जो संभोग के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, क्या कहलाते हैं? यौन संचारित रोग कहलाते हैं। यौन संचारित रोग कहते हैं। यौन संचारित रोग को मेरे देश के नौजवान हम लोग रजित रोग के नाम से जानते हैं। रजित रोग, इसे हम लोग रजित रोग के नाम से जानते हैं। वेनेरियल वीडी कह सकते हैं। वेनेरियल डिजीज क्या कह सकते हैं? वीडी कह सकते हैं। वेनेरियल डिजीज यानी आपका हो जाएगा रजित रोग, यानी यौन संचारित रोग को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसे रजित रोग वीडी कहते हैं। बच्चा, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे रोग हैं, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो आपके मन में आएगा एड्स। एड्स बाबू बाद में है, एकरे अलावा बहुत कुछ रोग है। आज मास्टर बताएगा, आज ये मास्टर आप लोग को बताएगा कि एड्स के अलावा भी ऐसे बहुत से रोग हैं जो यौन संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आ जाएगा उपदंश या सिफिलिस। उपदंश, हिंदी में उपदंश कहेंगे, इंग्लिश में सिफिलिस कहेंगे। उपदंश बच्चा, उपदंश। ईमानदारी से वो बच्चे हाथ ऊपर करें जो नोट्स पढ़ के आए हैं। एक बच्चा, दो, बहुत अच्छे, दो। और कोई बताइए, आप भी, और कोई उधर लड़कों में? आप लोग क्या करने के लिए पढ़ेंगे? अभी नचनिया पे ध्यान देंगे। आइए बच्चा, उपदंश से, अच्छा ये बताओ, उपदंश से जितना पूछेंगे उतना बताइए। आप लोग से नहीं पूछ रहे, पढ़ के आए तो इनसे पूछने दीजिए, फिर आपको समझाते हैं। बच्चा, जो उपदंश रोग है क्या वो जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? कौन बताएगा? बताइए आकांक्षा को बताने दो। जीवाणु द्वारा। यानी बच्चा देखो कितना अच्छे बच्चे हैं, कितना अच्छे बच्चे हैं। कौन सा जीवाणु होता है आप बताइए? बहुत अच्छे। मेरे देश के नौजवान आपको बता दें, उपदंश रोग यौन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। और ये जो रोग है बच्चा, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है बच्चा। जीवाणु जनित रोग का मतलब होता है ये जो रोग है बच्चा जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसके वाहक जीवाणु होते हैं। जीवाणु ही सब खेला करते हैं। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो यही जो आपके जीवाणु होते हैं बेचारे, अच्छे से अच्छे का ससुरा घातक कुल है। तो ये जो जीवाणु होते हैं यही उपदंश यानी सिफिलिस नामक रोग को फैलाने के लिए जिम्मेदार। सर जीवाणु का नाम, जीवाणु जो है कौन से जीवाणु हैं जो इस रोग को फैलाते हैं? तो ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है।
पैलिडम कह सकते हैं, चाहे पैलिडम कह सकते हैं, ठीक है। ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है, पैलिडम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये जो ट्रिपोनेमा पैलिडम जीवाणु होते हैं, यही जीवाणु उपदंश नामक रोग को फैलाते हैं। इन्हीं के द्वारा उपदंश रोग होता है। कहेंगे सर किस प्रकार? अगर किसी व्यक्ति के जननांग में, अगर किसी व्यक्ति का जो जननांग है, उस जननांग के किसी स्थान पर खरोच या घाव आ जाए, तो उस खरोच या घाव के आसपास वृत्ताकार, जैसे गोला होता है, वृत्त होता है, वृत्ताकार भाग में बच्चा नीले या बैंगनी रंग का दाग बनने लगता है, नीले या बैंगनी रंग का दाग बनेगा। और गजब की बात यह है कि बिना दवाई के बच्चा लगभग 2 से 6 सप्ताह के अंदर ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। उसके कुछ समय बाद फिर उसी स्थान पर बच्चा लिक्विड द्रव पनिया टाइप का एक झलका निकलेगा, गांठ निकलेगा, और उसी वो जो होगा वो फिर घातक हो जाएगा और उस व्यक्ति के लिए फिर समस्या खड़ा कर सकता है। यानी जीवाणु जनित ये जो रोग आपका उपदंश है, इस रोग के लिए जिम्मेदार ट्रिपोनेमा पैलिडम है। इसका लक्षण क्या दिखाई देता है बच्चा? इसका लक्षण क्या दिखाई देगा? तो इसके लक्षण में बाबू याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो जननांग होता है उस पर खरोच या घाव लगने से होता है। अगर बच्चा जननांग पर बच्चा खरोच व घाव होगा तो उसके कारण उपदंश होता है। जननांग पर खरोच, जय लिख दिए क्या? खरोच। अगर जननांग पर खरोच व घाव जब होगा तो उस घाव व खरोच वाले स्थान पर ध्यान दीजिएगा, उस घाव व खरोच वाले स्थान, जैसे इस स्थान पर खरोच या घाव लगा तो इसके आसपास के क्षेत्रों में वृत्ताकार भाग में बच्चा बैगनी रंग का एक वृत्ताकार सल्कर बनेगा। जैसे ये जननांग है तो जननांग पे यहाँ खरोच या घाव लग गया तो इसके आसपास वृत्ताकार भाग में, कहाँ? वृत्ताकार भाग में बैगनी रंग का एक घेरा बनेगा। और एक घेरा बच्चा ऑटोमेटिक 2 से लेकर 6 सप्ताह, 2 से लेकर 6 सप्ताह, 2 से लेकर 6 सप्ताह तक ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। उसके कुछ समय बाद बच्चा फिर उस स्थान पे द्रव से बड़ा गठिया निकलेगा। उसी स्थान पर द्रव से भरा क्या निकलेगा बच्चा? गठिया निकलेगा, गठिया निकलेगा, ठीक है। गिल्टी कह सकते हैं, गठिया कह सकते हैं, झलका टाइप का कुछ कह सकते हैं, निकलेगा। और ये जब निकलेगा तब ऐसी कंडीशन में फिर दिक्कत होगा। ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और एक घातक रोगों में आता है। इसको आप देखकर जानबूझकर अनदेखा नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ रहा है? और ये जब झलके फूटेंगे, एक गठिया फूटेगा या ये जो गठिया है ये काफी घातक रूप जब ले लेगा, ये जो फफोले हैं काफी घातक रूप ले लेंगे, तो वहां पर उस व्यक्ति को काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उस व्यक्ति को जननांगों में भारी घाव बन जाएगा। जननांग जो होगा उसमें अपार दर्द का सामना करना पड़ सकता है, जलन महसूस होगा, इत्यादि समस्याएं होंगी। अब ऐसे घातक रोग के उपचार के लिए बच्चा क्या कर सकते हैं? तो इस रोग के उपचार के लिए मेरे देश के नौजवान 2 दवा दिया जाता है। 2 दवा मतलब दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, कोई एक याद करेंगे काम चल जाएगा। टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन।
टेट्रासाइक्लिन या बच्चा या पेनिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन नामक दवा देके इस रोग से निजात पाया जाता है। इस रोग में काफी आराम मिलता है। तो उम्मीद करते हैं उपदंश समझ गए। कितना लोग समझ गए? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। आप नहीं समझे? नहीं समझे? कैसे समझेंगे? जब हम यहां पढ़ा रहे थे आपका ध्यान बाहर था, नहीं था। कौन नहीं समझा? हाथ ऊपर एक बार फिर से करें, फिर से समझा दें। केवल आपको नहीं आया, बाकी पूरे क्लास को आ गया। देखो बच्चा, बताए रहे थे उपदंश एक रोग होता है। उपदंश जो रोग होता है जीवाणुओं के कारण होता है। इसमें जो जीवाणु भाग लेता है उस जीवाणु को ट्रिपोनेमा पैलिडम कहते हैं। ये जीवाणु घातक रोगों में से एक रोग उपदंश को जन्म देता है। अब कहेंगे सर कैसे? तो अगर कोई नर है तो उसका जो जननांग होगा, उसके जननांग पर खरोच या जब घाव लग जाएगा तो उस स्थान के आसपास चारों ओर वृत्ताकार भाग में नीला या बैगनी रंग का ऐसे घेरा बनेगा। वो घेरा धीरे 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 क्या होगा, 2 से 6 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। और फिर कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, देर क्या समय कह सकते हैं, कुछ समय बाद उस स्थान पर पपोले, झलके या गठिया टाइप का द्रव से भरा हुआ, लिक्विड से भरा हुआ गठिया टाइप का कुछ निकलेगा। ऐसे कुछ घेरा बन के निकलेगा। और इस कंडीशन में फिर उस व्यक्ति को काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस रोग को हम लोग उपदंश कहते हैं या सिफिलिस कहते हैं। ऐसा अगर किसी को रोग होता है तो उस व्यक्ति को काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वो व्यक्ति काफी परेशान हो सकता है। ऐसे रोग के निवारण के लिए, उपचार के लिए बहुत ही अच्छी दवा, दोनों दवा में से कोई एक दवा ले सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन। इन दवाओं में से किन्हीं एक दवा का उपयोग कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। समझ में कि आया कि नहीं? डॉक्टर की सलाह से। अब बताओ समझ में आया? दूसरा जो रोग है बच्चा, उसे हम लोग सुजाक या गोनोरिया कहते हैं। ठीक है बच्चा? अगले रोग का नाम बच्चा क्या है? सुजाक। अगले रोग का नाम क्या है बच्चा? सुजाक। सुजाक या गोनोरिया। अब सुजाक क्या होता है बच्चा, गोनोरिया कैसे होता है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। सुजाक गोनोरिया के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर ध्यान हटेगा तो पढ़ाई फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कृपया करके जब भी पढ़ाया जाए कोशिश करो समझने का अथक प्रयास करो। कोशिश रहे कि जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको आप बेहतर समझो। नहीं समझ में आता, अगर आप ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो बच्चा आप पीछे करके फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप लोग क्लास में बैठ के वर्तमान समय में क्लास कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तुरंत पूछिए, फिर से बताएंगे। ठीक है? सुजाक को हम लोग गोनोरिया कहते हैं। गोनोरिया, सुजाक, ये रोग भी जीवाणु जनित रोग है। जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, अर्थात ये रोग भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इस रोग में जो बैक्टीरिया काम करता है उस बैक्टीरिया को निसेरिया गोनोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। यानी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह भी जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। यह भी जीवाणु जनित रोग है। इस रोग में जो जीवाणु भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? क्या हुआ मुन्ना? किसी को दिक्कत? तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो सुजाक रोग होता है उसमें कौन सा जीवाणु भाग लेता है तो आपका जवाब क्या होगा? निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी जो होता है एक किस प्रकार से हावी होता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। पहली बात, ये जो रोग होता है ये नर व मादा
नर व मादा, स्त्री पुरुष, ये रोग दोनों को प्रभावित करता है। नर व मादा दोनों को प्रभावित करता है, दोनों को प्रभावित करता है। इस रोग में खास करके समस्या नर को होता है, मादाओं को उतना समस्या नहीं होता। क्यों जी? नर को समस्या इसमें अधिक होता है, मादाओं को उतना समस्या नहीं होता है। कहेंगे सर किस प्रकार से? अब नर व मादा जो होंगे उनके जननांग में क्या होगा? अत्यधिक जलन होगा। उनके जननांग में क्या होगा? अत्यधिक जलन होगा, दर्द का आभास होगा। लेकिन जो मादाएं होंगी उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है, ज्यादा दिक्कत पुरुषों को होता, मादाओं को उतना समस्या नहीं होता है। यानी मादा जो होती हैं, जो मादा होंगी वो वाहक होती हैं। मादा जो होंगी वाहक, अगर किसी मादा को सुजाक नामक रोग हुआ है, गोनोरिया हुआ है, तो इसमें वो मादा को कुछ समस्या होगा, ज्यादा समस्या नहीं होगा। वो मादा जिस पुरुष के साथ संबंध बनाएगी उस पुरुष को रोग हो जाएगा। तो इसलिए ये मादा जो होगी वाहक का काम करेगी। मादा को ज्यादा समस्या नहीं होगा, ज्यादा समस्या पुरुष को होगा। जो पुरुष के साथ संबंध बनाएगा, जब उसको ये रोग चापेगा तब समस्या जाके बढ़ेगा उसको। अब कहेंगे कैसे? अगर जब किसी पुरुष को ये रोग होगा तो उस पुरुष को सबसे पहले पेशाब त्याग में दिक्कत होगा। जब पेशाब त्यागेगा तो पेशाब त्यागने में अत्यधिक जलन व दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, पेशाब त्याग में जलन व दर्द, पेशाब त्याग में उस पुरुष को जलन व दर्द का सामना करना पड़ सकता है। और जो पुरुष होगा, पुरुष के शिश्न के अगले हिस्से से, जहां से पेशाब बाहर निकलता है, उस हिस्से से हल्के पीले हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलेगा, द्रव बाहर निकलेगा। ठीक है, जो पुरुष होगा, पुरुष का जो शिश्न होगा, जो पुरुष का शिश्न होगा, उसके शिश्न के अगले भाग से पीले हरे रंग का क्या होगा बच्चा? कुछ द्रव निकलेगा। अगर इस रोग का समय पर इलाज ना कराया गया तो पुरुषों में ये रोग फैलकर प्रोस्टेट ग्रंथि और अधिविरसण तक जा सकता है। इस कंडीशन में फिर पुरुष का हालत गंभीर हो सकता है। अगर इस रोग का इलाज पुरुष सही समय पर नहीं कराया, मादा में दिक्कत उतना नहीं है, अगर पुरुष सही समय पे नहीं कराया तो बच्चा ये रोग फैल कर पुरुष के प्रोस्टेट, कैसे लिखा जाता है जी? प्रोस्टेट और अधिविरसण तक जा सकता है। और यहां तक पहुंचेगा तो उस पुरुष को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्या बात समझ में आ गया? अब कहेंगे मास्टर इतना दिक्कत पुरुषों में तो बड़ा गंभीर मैटर लग रहा है, मास्टर उपचार बताओ। इस रोग का उपचार भी बच्चा यही अपना पेनिसिलिन है। क्या है बच्चा? पेनिसिलिन दवा भी यहां काम करेगा। पेनिसिलिन दवा भी यहां काम करेगा। तो आपको सुजाक में बताया गया यह एक जीवाणु जनित रोग होता है जो बच्चा निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग में नर व मादा, ये रोग जो होता है नर व मादा दोनों को प्रभावित करता है। मादाएं इस रोग का वाहक होती हैं। जो पुरुष होगा, ज्यादा समस्या पुरुषों में होता है। पुरुष को पेशाब त्याग के समय दर्द व जलन की समस्या हो सकती है, दर्द व जलन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पुरुष जब पेशाब त्यागेगा तो वहां से हल्का चिपचिपा पदार्थ क्या होगा? बाहर निकलेगा। हल्का चिपचिपा पदार्थ क्या होगा? बाहर निकलेगा। और जब ये बाहर निकलेगा चिपचिपा पदार्थ, तो फिर उस पुरुष को अगर समय पे इलाज नहीं कराया, जिस निकल रहा तो इसको अनदेखा कर, अरे छोड़ होगा कौन चीज। अगर समय पर इलाज नहीं कराया तो ये रोग फैलते फैलते प्रोस्टेट और अधिविरसण तक जा सकता है। उस कंडीशन में पुरुष को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर महिला है, महिला वाहक है तो उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर महिला गर्भ से है तो उसके गर्भ पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।
बात समझ में आया कि नहीं? अगर महिला गर्भ से नहीं है तो उसको कोई उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत समस्या होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको आगे बता दिया जाए। नोट कीजिए। अब मेरे देश के नौजवान, हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले रोग पे आते हैं। अगला रोग है बच्चा ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस, मोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस। ये बच्चा जो ट्राइकोमोनिएसिस होता है, ट्राइकोमोनिएसिस, ये ना कोई जीवाणु जनित रोग है ना कोई विषाणु जनित रोग है। यानी ये रोग ना जीवाणुओं से होता है ना विषाणुओं से होता है। ये रोग होता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से। किससे होता है बच्चा? प्रोटोजोआ से। और इस रोग के लिए जो प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है, उस प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? ट्राइकोमोनास। बच्चा शांत हो जाते हो तुरंत। ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस, वैजाइनेलिस, नेलिस। कौन बोल रहा है? कि बताओ, गटई फाड़ के पढ़ा रहे हैं कि लइकवे तनी पढ़ना सीख जाए, कुछ आ जाए, एग्जाम में बेहतर नंबर आ जाए। और जैसे हम मुड़ियाते लिखने के लिए, तैसे आप लोग मुड़िया जाते बतियाने के लिए। ये अच्छा आदत नहीं है ना बच्चा। घर वाले अगर वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमारा लड़का बतिया रहा था, मास्टर तब डांट रहा था। क्यों जितेंद्र? सही कह रहा है कि नहीं? सही है, सही है। आइए, तो बच्चा ट्राइकोमोनिएसिस, ये जो रोग होता है, ये ना विषाणुओं के कारण होता है ना जीवाणुओं के कारण होता है, ये तो होता है अपने प्रोटोजोआ के कारण। अब प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोटोजोआ है जो इस रोग को कह रहा है? इस रोग के हम ही जनक हैं, इस साम्राज्य के हम ही मालिक है। हमारा नाम है प्रोटोजोआ। और कौन से प्रोटोजोआ? ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस प्रोटोजोआ। ससुरा नमो एकर मम्मी खतरनाक रखी थी। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ठीक है, अब समझते हैं इस रोग का बच्चा लक्षण क्या होगा। इस रोग का लक्षण क्या दिखेगा? अगर किसी को ये रोग होता है तो उस रोग में लक्षण क्या दिखेगा? भाई साहब, कुछ तो लक्षण दिखना चाहिए। पहली बात, ये रोग बच्चा नर व मादा दोनों को प्रभावित करेगा। ये रोग नर व मादा, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, कुछ कह लो, ये रोग नर व मादा दोनों को प्रभावित करता है, दोनों को प्रभावित करता है। और एक गजब की चीज बताएं, इस रोग में जो नर होता है वो वाहक होता है। वाहक का मतलब नर को उतना समस्या नहीं होगा, बस पेशाब त्यागने में हल्का फुल्का जलन होगा, हल्का सा दर्द होगा, हल्का जलन होगा। यानी नर इस रोग का वाहक होता है, मतलब नर को टेंशन नहीं है। कहेंगे हाँ बढ़िया लगा, ससुरा सुजाक में तो मामला गंभीर चल रहा था। मतलब बच्चा इस रोग में नर को उतना दिक्कत नहीं होता है, नर वाहक का काम करता है। ज्यादा समस्या स्त्री को होता है। अब स्त्री में कैसे बच्चा? मादाओं में कैसे समस्या होता है? जो मादा होंगी बच्चा, उनमें पहले बात सुनिएगा। पहली बात तो बच्चा जो उनका जननांग होगा, जो योनि होगा, ऐसे लिखा जाता है जी, देखो हमको भी हिंदी आ गया है। योनि जो होता है, जो योनि होता है बच्चा, जो योनि होता है, इसके आसपास जलन होगा, इसके आसपास जलन होगा, दर्द होगा, खुजली होगा। और मादा को पेशाब त्याग में दर्द व जलन का सामना करना पड़ेगा। जलन व दर्द।
इसके अलावा मादा के योनि से सफेद रंग का पानी बाहर निकलेगा। मादा योनि से सफेद रंग का पानी बाहर निकलेगा। इसके अलावा बच्चा दुर्गंध आएगा। कैसे लिखा जाएगा जी? दुर्गंध, दुर्गंध। कैसे लिखा जाता है जी? सही है? देखो सीख रहे हैं हिंदी, आ जाएगा, बुढ़ौती तक तो आ ही जाएगा। आइए, तो बच्चा बताया क्या गया? बताया ये गया, ये जो ट्राइकोमोनियासिस रोग होता है नर व मादा दोनों को प्रभावित करता है, परंतु नरवाहक होता है। मादा में काफी समस्या होगा। मादा में जो योनि होगा उसके आसपास जलन, दर्द, खुजली इत्यादि का अनुभव होगा। मादा को पेशाब त्याग में अत्यधिक जलन व दर्द का सामना करना पड़ेगा, पुरुष को कम। मादा योनि से क्या होगा? सफेद रंग का पानी बाहर निकलेगा, दुर्गंध आएगा। इस सब समस्याओं का सामना मादा को करना पड़ सकता है। अगर कोई मादा गर्भ से है, अगर कोई मादा गर्भ से है, अगर कोई मादा गर्भ से है, तो इसका जो प्रभाव है मेरे देश के अच्छे बच्चे, उस भ्रूण पर भी पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? वो जो बच्चा छोटुआ है छोट के, उस बच्चवा पर भी पड़ेगा, उस बच्चे पर भी पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? छोटुआ बना देते हैं ना, है हल्के में। हम हमारे ड्राइंग को हल्के में लेते हो क्या? हम बहुत खतरनाक बनाते हैं ड्राइंग। समझ में आया कि नहीं? ये हमारा चोनर है, ठीक है? इसका नाम क्या रखेंगे? चोनर नाम रखेंगे। बढ़िया लड़का लग रहा है, कितना बढ़िया है। इसका चेहरा तो संजय से मिल रहा है। ओ माय गॉड। चलिए कोनो बात नहीं, पापा कहना भी बाद में ना। चलिए, तो बता रहे थे बच्चा, बता क्या रहे थे? ये जो मादा है, मादा में इन प्रकार की समस्या होगी। अगर गर्भस्थ शिशु होगा तो उस गर्भस्थ शिशु पर इस रोग का प्रभाव पड़ सकता है, उस भ्रूण पर प्रभाव पड़ सकता है, और फिर उस भ्रूण को आगे चल के समस्या हो सकता है। समय पर इस रोग का उपचार बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है? समय पर इस रोग का उपचार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस रोग के उपचार के लिए ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन नामक दवा दी जाती है, ठीक है बच्चा? उपचार में कौन सी दवा दी जाएगी? उपचार में, उपचार यहां लिख देते हैं, उपचार। इस रोग के उपचार में बच्चा दवा दी जाएगी। इस रोग के उपचार में जो दवा दिया जाएगा, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन और ओरियो। दोनों नहीं खाना है, ससुरा पगला के मजनू बन के घूमोगी। टेरामाइसिन और ओरियोमाइसिन नीचे लिखते हैं। ओरियोमाइसिन, माइसिन, टेरामाइसिन और ओरियोमाइसिन, ठीक है बच्चा? समझ में आ गया? उपचार समझ में आ गया आप लोगों को? बोल दो, बहुत अच्छे। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? अगला जो रोग है जननांगों के मस्से हैं। ये भी एक प्रकार का घातक ही है। घातक क्या? बहुत घातक है। लाइट कट गया, इन्वर्टर चालू कीजिए, इन्वर्टर चालू कीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा जननांगों के मस्से। जननांगों के मस्से, जननांगों के मस्से। जननांगों के मस्से क्या है? देखिए, जननांगों के मस्से जो होते हैं एक विषाणु जनित रोग है। क्या है जी?
विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है। इसमें जो विषाणु होता है एचपीवी। कौन सा वायरस होता है? एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एचपीवी वायरस के कारण ए जननांगों के मस्से नामक समस्या स्त्रियों में आता है। अब कहेंगे सर कैसे? स्त्री के योनि या गर्भाशयी ग्रीवा में मस्से बढ़ जाते हैं। मस्से समझते हैं? मांस के टुकड़े। तो जो मस्से होते हैं स्त्रियों के योनि या गर्भाशयी ग्रीवा में बढ़ जाते हैं। अब गर्भाशयी ग्रीवा में मस्से या मस्से के बढ़ने से, योनि में मस्से के बढ़ने से उस महिला में वर्तमान समय में तो कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 वो मस्सा कैंसर में बदल जाएगा और उस महिला के उस स्थान पर जहां मस्सा निकला होगा उस स्थान पर कैंसर हो जाएगा। अब ये मस्सा जो होता है एक कहीं ना कहीं महिलाओं को, एक स्वस्थ महिला को कैंसर रूपी घातक बीमारी के रूप में ढकेल देगा। यानी जो एचपीवी वायरस होता है, ये वायरस क्या करता है? जननांगों के मस्से के लिए जिम्मेदार है, यानी ये विषाणु जनित रोगों में आता है। इस रोग में क्या बताएं बच्चा? इस रोग में बताया गया जो योनि होगा और गर्भाशयी ग्रीवा होगा, यहां पर बच्चा क्या होगा? मस्से बढ़ जाएंगे। और यही मस्से जो होंगे, सुनिएगा, यही मस्से जो होंगे, यही जो मस्से होंगे मेरे देश के अच्छे बच्चे, ये मस्से धीरे धीरे कैंसर में बदल जाते हैं। कैंसर, अब कैंसर कितना घातक होता अच्छे से जानते हैं। कैंसर के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ाएंगे आने वाले चैप्टर, आनुवंशिकता के बाद। तो बच्चा ये जो मस्से होते हैं बढ़ जाते हैं और कैंसर में बदल जाते हैं, और कैंसर कितना घातक होता है वो आप भली बात जानते हैं। अब कैंसर होना, उससे पहले इन मस्सों को हटाना या इन मस्सों का उपचार बहुत जरूरी है। कैंसर हो जाएगा तो मस्सा का उपचार कहाँ होगा? कैंसर का उपचार चालू हो जाएगा। अब कैंसर जैसे घातक बीमारियों के उपचार में बच्चा बिस्सा बिस्सा दूरे दूर जमीन, खेत बाड़ी, घर द्वार, मकान बिकना शुरू हो जाता है। आसान नहीं होता है बच्चा, ये रोग आसान नहीं होता है। अगर एक गरीब तबके वर्ग का व्यक्ति है, एक मध्यम परिवार का व्यक्ति है, तो कैंसर जैसे रोग का इलाज कराने में ना उसका हालत खराब हो जाएगा। उसका एक एक इंजेक्शन बाबू, एक एक इंजेक्शन उसका 80-80 हजार, 70-70 हजार, 50-50 हजार का आता है। उसका जो डोज होता है बहुत महंगा होता है, हालत खराब कर देगा, इतना महंगा उसका इलाज होता है। तो कैंसर ना हो उससे पहले इन मस्सों का इलाज बहुत जरूरी है। इन मस्सों के उपचार के लिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, उपचार, इन मस्सों के उपचार के लिए, इन मस्सों के उपचार के लिए सबसे पहले किया जाता है लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी, सर्जरी, लेजर सर्जरी इन मस्सों के उपचार का सबसे बढ़िया उपचार है। या अगर दवा लेना चाहे तो अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है, दवा अगर लेना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अल्फा इंटरफेरॉन नामक दवा इस रोग में सहायक है। और इसके साथ साथ लेजर सर्जरी जो होता है इस रोग में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। यहां तक नोट कीजिए, फिर अगले रोग पे आते हैं। अभी और रोग बचा हुआ है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो। आइए हम लोग शुरू करते हैं अगले रोग पर। अगला रोग है बच्चा क्लेमाइडियता, डियता, ठीक है, क्लेमाइडियता, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब क्लेमाइडियता जो होता है ये भी एक जीवाणु जनित रोग होता है। थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं, आप लोग को भूख लग गया होगा। जीवाणु, हाँ हम जानते, भूख कहेंगे चिल्लाने लगोगे उसके बाद। हाँ सर भूख लग गया, बहुत तेज पेट में चूहा कूद, पेट फाड़ के बाहर आ जाएगा सर, ये 2-4 समोसा, दाल भात रोटी और चोखा मिल जाए तो फिटिया जाएगा। भाई साहब पहले पढ़ो, जीवाणु,
ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। इस रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु होता है। ये रोग ना प्रोटोजोआ से ना वायरस से बल्कि जीवाणुओं के कारण ये रोग होता है। अब इस रोग में कौन सा जीवाणु होता है, कौन बच्चा बताएगा? 1 2 2 2 बताओ बच्ची, आप कहाँ बोलो पूरा, आप बताओ। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? बच्ची बिल्कुल सही बताई है। क्ले माइडिया ट्रैकोमैटिस, ट्रैकोमैटिस लिखो चाहे मैटिस लिखो, ठीक है। ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु इसमें भाग लेता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और समझते हैं। देखिए, ये रोग जो होता है स्त्री व पुरुष दोनों को प्रभावित करता है। स्त्री व पुरुष दोनों को ये रोग प्रभावित करता है। अगर स्त्री है या पुरुष है, दोनों है, तो दोनों इस रोग से परेशान होंगे। अब इस रोग में समस्या क्या होगा बच्चा? पेशाब त्यागने में दिक्कत, पेशाब त्याग में दिक्कत, दीक्षा बहनी आप बहुत ज्यादा हंस रही है, कुछ ज्यादा कुछ बात है। पेशाब त्याग में दिक्कत होगा स्त्री व पुरुष दोनों को। पेशाब त्याग में दिक्कत क्या होगा? जलन का अनुभव होगा, दर्द होगा, नर व मादा दोनों। नर को इस रोग में ज्यादा समस्या होगा, स्त्रियों को इस रोग में कम समस्या होगा। लेकिन अगर स्त्री समय पर इलाज नहीं कराई तो नर से भी ज्यादा समस्या स्त्री को हो सकता है। जैसे एक स्त्री को ये रोग है, अब स्त्री ध्यान नहीं दे रही है, स्त्री करे कोनो बात नहीं, ठीक है, आराम से इलाज कराएंगे, और उसके बाद इलाज समय पे नहीं कराई तो स्त्री का जो गर्भाशयी ग्रीवा है, गर्भाशयी ग्रीवा है, गर्भाशयी ग्रीवा में बच्चा मवाद बनेगा, गर्भाशयी ग्रीवा में मवाद बनेगा। और ये मवाद जब बनेगा बच्चा तो उस महिला की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देगी। अगर वो महिला किसी बच्चे का, उसके पास, महिला के पास कोई बच्चा अगर नहीं है तो मान के चलिए बच्चा एक बाजपन की समस्या भी ला सकता है। ये रोग जब मवाद बनना शुरू हो जाएगा तो उसका असर उसके गर्भाशय पर होगा और वो महिला बच्चा बांझपन की चपेट में आ जाएगी। बांझपन की समस्या उस महिला को होगा। अगर महिला के पास 2-3 संतान पहले है तो उतना दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं है तो फिर उस महिला को काफी समस्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर ले इसके उपचार की, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं बच्चा। उपचार देख लेते हैं। हम जान रहे हैं आप लोग थक गए होंगे, आपका मन अब लग नहीं रहा है, तो हम अब क्या करें, इस लेक्चर में खत्म करना है थोड़ा सा और। देख रहे हैं एकदम बैठ के यार से फिर थोड़ा देर यार घिसिक रहे हैं, फिर यार ठीक है, कष्ट काटो 5 मिनट और, उसके बाद खत्म हो जा रहा है, हो गया। उसके बाद 5 मिनट मुश्किल से लगेगा। उपचार, इस रोग का उपचार क्या समझेंगे? इस रोग का उपचार, इस रोग के उपचार के लिए क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चा? टेट्रा, इस ससुरा बड़ा फीका चल रहा है। हाँ, क्या हो जाएगा? यहां लिख दें, टेट्रासाइक्लिन। और बच्चा इसके अलावा क्या हो सकता है? एरिथ्रोमाइसिन। इन दवाओं में से किन्हीं दवा का प्रयोग करके इस रोग से निजात पाया जा सकता है, डॉक्टर की सलाह से, मास्टर से नहीं। हम मास्टर केवल पढ़ाएगा, डॉक्टर आपको अच्छे से समझाएगा और पर्चा पे महंग दवाई लिखेगा और उसके बाद उपचार होगा।
हम फ्री में समझा रहे हैं बाबू। हमसे मिलने के लिए, हमसे समझने के लिए आपको कोचिंग आना पड़ेगा, पैसा नहीं उतना लगेगा, मतलब वही महीने में जो फीस लगता है वही आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, 5 मिनट आपसे बतियाएगा, 5 मिनट बतियाने के लिए 500 रुपया पहले ले लेगा, पर्ची लिख के देगा, कहेगा स्टोर से जाके दवाई लो, और उसका दवाई सिर्फ उसी के स्टोर पे मिलेगा, बाकी बाहर खोजेंगे तो आधा मिलेगा, आधा मिलेगा नहीं करेगा। ससुरा ऐसा दवाई को सेट करके रखते हैं, और उसके बाद उसके स्टोर से दवाई लेंगे तो दवाई लेने के बाद जब बिलिंग करने का बात आएगा कहेगा ज्यादा महंगा थोड़ी ना, बस 5,000 का दवाई तो है, कहाँ महंगा का, गरीब के लिए 5,000 कुछ नहीं है। गरीब बेचारा 5,000 कमाने में वो 15 दिन लगा देगा, और डॉक्टर के यहाँ पर्ची बनाएगा तो टेंशन की बात नहीं, 5 मिनट में 5,000 ले लिया जाएगा। अच्छा नहीं है, खराब है, अच्छा है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, शिक्षा का महत्व तो बढ़ेगा नहीं, तब तक लोगों को ऐसे चाप के लूटा जाएगा, दाब के लूटा जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। वो व्यक्ति पढ़ लिख के आया है तो टारगेट बना के आया है कि हम पहले घींच के लूट, लेकिन सभी डॉक्टर की बात नहीं करें, कुछ होते हैं। अरे ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जहां आप देखेंगे कि बहुत कम पैसे में इलाज करके दे देते, बहुत कम पैसे में, मतलब जितना आप कल्पना करेंगे उससे भी कम पैसे में वो अपने हिसाब से दवा करके आपको दे देंगे, दवा दे देंगे, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। कुछ के यहाँ जाएंगे बच्चा तो थोड़ा सा पाका होगा तो कहेंगे कुछ नहीं, 80,000 रुपया लगेगा। ऑपरेशन होगा ही घातक हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तब क्या करोगे? आधा तो संपात जाएंगे बेचारे, डॉक्टर ऑपरेशन कर, देखल जाएगा बाद में। और कुछ डॉक्टर उनके थोड़ा सा फोड़ा फुंसी है, टेंशन की बात नहीं, अब हम इसको खींच खाच के दबा उबा के बाहर कर देंगे, मरहला मारेंगे, 500 रुपये में चकाचक हो जाओगे, जाओ घरे। तो बच्चा अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है। हमारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना, या हमारा उद्देश्य किसी को दबाना, या हमारा उद्देश्य किसी के हृदय पे आघात पहुंचाना नहीं है। बस हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा समाज में चल रहा है, सबकी मानसिकता एक समान नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चा। अब मेरे देश के नौजवान हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सर जी आ गए थे इसलिए मिलने चले गए। अब मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब हम लोग ये जो पूरा रोग पढ़े हैं इस सभी रोगों का निचोड़ निकालते हैं कि मतलब भाई साहब ये यौन संचारित के अंतर्गत जो रोग आ रहे थे, यौन संचारित रोग, उसमें जो उपदंश हो गया, सुजाक हो गया, ये रोग हो गया, इसके अलावा बच्चा HIV भी इसी में आता। कहेंगे मास्टर HIV नहीं पढ़ाए, बाबू HIV अर्थात एड्स आपको पढ़ाएंगे, आने वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ाएंगे। मतलब HIV अर्थात एड्स भी बच्चा यौन संचारित रोग में ही आता है, समझ में आया? वो भी आता है। इन सब रोगों का पापा एड्स है, समझ में आया कि नहीं? ये कुल लइका होकर है, छितराई लइके हैं, ये सब लइकन के बाप है एड्स। सुजाक हो जाए, उपदंश हो जाए, क्लेमाइडिया हो जाए, जननांगों के मस्से हो जाए, इन सब के बाप है एड्स। कहेगा तू सब लइका हो, हमारे आगे नहीं टिक पाओगे। यौन संचारित रोगों में सबसे घातक रोग अगर कोई है, घातक तो कुल है लेकिन सबसे घातक एड्स है बच्चा। यौन संचारित रोग जो है, यौन संचारित रोग ये जितना पढ़ाए, इन सबका उपचार एक ही है, इन सबका उपचार एक ही है। क्या है बच्चा? अब हम लोग पढ़ेंगे रोकथाम, रोकथाम एवं उपचार। अब कहेंगे मास्टर केकर उपचार? तो बच्चा यौन संचारित जो रोग हैं उनका रोकथाम एवं उपचार। भाई दीवार पे ना पढ़िए, या पढ़िए। रोकथाम एवं उपचार। अब रोकथाम एवं उपचार में क्या, सबसे पहले सभी रोगों का रोकथाम देखेंगे और उपचार देखेंगे। बच्चा सिंपल सा बात है, जितने भी यौन संचारित रोग हैं उनके उपचार से कहीं ज्यादा बेहतर रोकथाम है। आप जितना इससे बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास कीजिए तो बहुत बेहतर होगा। अगर रोग हो जाता है फिर समस्या होगा।
कोशिश करो कि ससुर हे ईश्वर यह हमन से अक्को न चापे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। प्रभु बचाव सबसे बड़ी चीज है, बचाव ही सब कुछ है। कहेंगे कैसे मास्टर? तो सबसे पहले आपको यौन संचारित रोगों के बारे में पता होना चाहिए, जो आज हो चुका। ठीक है, यौन संचारित जो रोग हैं इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रोकथाम उपचार में हम देखेंगे इन रोगों का ज्ञान होना, इन रोगों का यौन संचारित रोगों का ज्ञान होना। भाई साहब इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज बच्चा, दूसरी बात मेरे देश के नौजवान, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मेरे देश के अच्छे बच्चे, जितना ज्यादा बचा जा सके इन रोगों से बचिए। अनजान व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना है। तुमने बुलाया और हम चले आए, कुल बीमारी ले आए रे, तो बड़ा दिक्कत होगा। का पता चला कि किसी को देखे और पिछिया लिए, पता चला कि कुल बिया लेके घरे आ गए, तो दिक्कत होगा बच्चा। तो वही बताया जा रहा है कि यौन संचारित रोग हैं, इनसे बचना ही जरूरी है। बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। बच्चा अनजान व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना है। ठीक है, लिख दे, अनजान व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। बात समझ में आया बच्चा? बात समझ में आया? चाहे वो नर हो चाहे मादा, दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, नर व मादा में से कोई भी है इन रोगों से बचे। अगर नहीं बचेंगे तो फिर भाई साहब बधाई हो, दिक्कत होगा। इसके अलावा निर्जमीकृत सुई या सिरिंजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहेंगे मास्टर नहीं समझ में आया। निर्जमीकृत सुई या सिरिंजी मतलब ऐसी सुई या सिरिंजी जो एक बार उपयोग हो चुकी हो, दोबारा उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सके जो पहला व्यक्ति सुई या सिरिंजी का प्रयोग किया उसको इन रोगों में से कोई एक रोग रहा हो और उसके बाद बिया हमरे पास आ गया हो, हम लगवा ले, तो निर्जमीकृत सुई या सिरिंजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार प्रयोग करना होता है सिरिंजी या सुई का। निर्जमीकृत सुई या सिरिंजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है मुन्ना? आगे, अनेक व्यक्तियों से लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। अनेक व्यक्ति से लैंगिक संपर्क का मतलब है बच्चा, हम एक के साथ संबंध बनाए तब तक दूसरे के झांक रहे, एक साथ बनाने के जुगाड़ में लगे हैं, तीसरे के फिर जुगाड़ में लगे हैं। तो बच्चा शर्माइएगा नहीं मुन्ना, यार कान में बताते हैं, शर्माना नहीं बाबू, क्या करे, किताब में लिखा है तो पढ़ाना पड़ता है, समझा करो। नहीं पढ़ाएंगे तो तुम फिर समझ नहीं पाओगे। तो अनेक व्यक्तियों से लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई पुरुष है, ससुरा खजरा तो पुरुष होते हैं, पूरा उत्पात ये मचाते हैं सब। दोनों के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को बता रहे हैं अनजान व्यक्तियों से लैंगिक संपर्क ना बनाए। अनेक व्यक्तियों से भी लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। अनेक व्यक्तियों से संपर्क नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए।
ठीक है, नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा मेरे देश के नौजवान अपने आसपास के लोगों को इन रोगों के प्रति जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए, भाई साहब देख ऐसे ऐसे दिक्कत होगा। अब तुम लोग जितना लोग हो लड़के अपने दोस्त को सुधारो पहले, आधा तो आप लोग को बिगाड़ के आपके दोस्त लोग रखे हैं। हाँ, तो आपके आसपास जो लोग हैं उनको इस रोग के बारे में बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए किस प्रकार से ये रोग आपका जीवन पूरा बर्बाद कर सकता है, किस प्रकार से इसके चपेट में आ सकते हैं, कौन से जीवाणु, कौन से वायरस, कौन से प्रोटोजोआ नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार की बीमारी हो सकता है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए, यानी जागरूकता फैलाना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए। ठीक है बच्चा, क्या समझ में आ गया? तो रोकथाम उपचार में क्या, अब उपचार के लिए बच्चा कई दवाएं हैं, टेट्रासाइक्लिन, बस जैसा रोग होगा वैसा उपचार होगा। तो उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, अल्फा इंटरफेरॉन, लेजर सर्जरी, बोलो बच्चा, ऐसी कई दवा है, एरिथ्रोमाइसिन यही लिखा है। तो कई दवाएं हैं, जैसा रोग होगा उसी हिसाब से इसका दवा चलेगा। अब एड्स का जो बात है उसको हम लोग आने वाले चैप्टर में देखेंगे। अब बधाई हो, ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर कैसा लगा जल्दी बताइएगा, और आप लोग सुबह 6 बजे जुड़ना हमारे चैनल से ना भूले। 6 बजे आपको बायोलॉजी का क्लास आपको 6 बजे इस चैनल पे मिलेगा, और आप लोग रेगुलर हमारे चैनल से जुड़ के सुबह 6 बजे पढ़ाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।